आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो आपके, मेरे और हर इंसान के जीवन का सबसे अहम विषय है। हम उस यात्रा पर चलेंगे जो बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। यह यात्रा एक सवाल से शुरू होती है और परम शांति पर पूरी होती है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक एक चीज है जो कभी नहीं रुकती। वह है मन की हलचल, ख्यालों का शोर। क्या आपने कभी रुककर, ठहर कर एक पल के लिए भी यह सोचा है कि आखिर ये ख्याल आते कहां से हैं? इनका मूल स्थान क्या है? क्या ये विचार आपके अपने हैं या ये बस कहीं से आ रहे हैं और आप इन्हें अपना मान बैठे हैं? आज हम तथागत बुद्ध की दृष्टि से, उनके परम ज्ञान के प्रकाश में मन के इस रहस्य को खोलने का प्रयास करेंगे। अपनी सांस को गहरा भीतर लें और मन को शांत करें। यह वीडियो आपके मन को शांत करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन एक खाली आकाश की तरह है। नभ का अपना कोई रंग नहीं होता, अपना कोई रूप नहीं होता, लेकिन जब उस नभ में मेघ आते हैं तो हमें लगता है कि आकाश घिर गया है। ठीक इसी तरह हमारा मन मूल रूप से बिल्कुल शांत और शून्य है, लेकिन इस शून्य में निरंतर विचारों के मेघ तैर रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि विचार आ रहे हैं, समस्या यह है कि हमें यह नहीं पता कि इनका स्रोत क्या है। और जब तक हमें स्रोत का पता नहीं चलता, हम इनका समाधान नहीं कर सकते। यदि आपके घर में कहीं से जल टपक रहा हो तो आप कब तक फर्श साफ करते रहेंगे? आपको छत पर जाकर देखना होगा कि सुराख कहां है, जल कहां से आ रहा है। बुद्ध ने समझाया कि विचार किसी एक जगह से नहीं आते। विचारों के जन्म लेने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसे समझना ही मुक्ति है। सबसे पहले यह समझें कि विचार शून्य से नहीं आते। हर विचार का एक कारण होता है। तो पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत है हमारी इंद्रियां और संवेदनाएं। कल्पना करें कि आप एक शांत कक्ष में बैठे हैं। आपका मन बिल्कुल मौन है। तभी अचानक बाहर से एक तेज ध्वनि आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज। जैसे ही वह आवाज आपके कानों से टकराई, क्या हुआ? मन में एक लहर उठी, एक ख्याल पैदा हुआ। ख्याल आया कि यह कौन है? क्या हुआ होगा? कहीं कोई खतरा तो नहीं? अब देखिए, एक पल पहले तक मन शांत था, लेकिन कान और शब्द के मिलन ने मन में कंपन पैदा कर दिया। बुद्ध कहते हैं कि हमारे पास 6 द्वार हैं जिनसे दुनिया हमारे भीतर प्रवेश करती है। नयन, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा और छठा है हमारा मन स्वयं। जब भी इन दरवाजों पर कोई दस्तक होती है, आपने किसी सुंदर वस्तु को देखा, तुरंत मन में ख्याल आया, यह सुंदर है, मुझे यह चाहिए। आपने किसी कड़वी चीज को चखा, तुरंत ख्याल आया, यह बुरा है, इसे हटाओ। तो विचारों का एक बहुत विशाल हिस्सा केवल प्रतिक्रिया है। हम जीवन जी नहीं रहे हैं, हम केवल जवाब दे रहे हैं। बाहर की दुनिया हमें चला रही है और हम यंत्र की तरह विचार पैदा कर रहे हैं। सुबह उठते ही जब आप समाचार देखते हैं, एक खबर पर ही और क्रोध का ख्याल आ गया। एक चित्र देखा और जलन का भाव आ गया। यह ख्याल आपका नहीं था, यह उस संपर्क का फल था जो आपकी आंखों और उस दृश्य के बीच हुआ। लेकिन क्या सभी विचार बाहर से आते हैं? नहीं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका बाहर की दुनिया से अभी कोई नाता नहीं है। आप अकेले अंधेरे कक्ष में बैठे हैं, बाहर सन्नाटा है, आंखें बंद हैं, फिर भी मन में शोर है। फिर भी पुरानी यादें आ रही हैं, आने वाले कल की चिंताएं आ रही हैं। ये कहां से आ रहे हैं? यहां बुद्ध हमें मन की दूसरी और सबसे गहरी परत पर ले जाते हैं। इसे कहते हैं संस्कार या हमारे पुराने कर्मों का भंडार। कल्पना कीजिए कि एक बहुत पुराना सरोवर है। ऊपर से जल शांत दिख रहा है, लेकिन उस सरोवर के नीचे तल में हजारों साल पुरानी मिट्टी, पुराने बीज दबे पड़े हैं। अगर कोई उस सरोवर में एक छोटा सा पत्थर भी मारे या हवा का एक तेज झोंका भी आए, तो नीचे की मिट्टी ऊपर उठाती है और पूरा जल मटमैला हो जाता है। हमारा अचेतन मन, हमारा चित्त उस सरोवर की तरह है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह मिटता नहीं है। वह एक बीज के रूप में,
एक संस्कार के रूप में हमारे भीतर जमा हो जाता है। बचपन में किसी ने आपको अपमानित किया था, वह भय आज भी भीतर कहीं दबा है। कभी किसी ने आपको कष्ट दिया था, वह गुस्सा आज भी भीतर सोया हुआ है। जब आप खाली बैठते हैं, जब मन का ऊपरी हिस्सा थोड़ा शांत होता है, तो ये पुराने बीज बुलबुले बनकर ऊपर उठने लगते हैं। यही वे विचार हैं जो बेवजह लगते हैं। आप सोचते हैं, मुझे यह पुराना ख्याल क्यों आ रहा है? वह इसलिए आ रहा है क्योंकि वह भीतर जमा था और अब उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। बुद्ध कहते हैं कि यह मन एक खेत की तरह है और हम किसान हैं। हम हर पल इसमें बीज बो रहे हैं। जब आप क्रोध करते हैं तो आप क्रोध का बीज बोते हैं। भविष्य में यही बीज एक विचार बनकर उगेगा। जब आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम का बीज बोते हैं। विचारों का तीसरा मुख्य स्रोत है हमारी तृष्णा या कामना। मन एक पल भी खाली नहीं रहना चाहता। मन को भोजन चाहिए और मन का भोजन है विषय। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचना चाहता है। जैसे शरीर को भूख लगती है, वैसे ही मन को सोचने की भूख लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके पास कोई समस्या नहीं होती तो आपका मन खुद एक नई समस्या खड़ी कर लेता है? अगर जीवन में सब ठीक चल रहा हो तो मन कहेगा, सब कुछ इतना ठीक कैसे है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। यह विचार कहां से आया? यह मन की उस आदत से आया जो असंतोष पर टिकी है। मन को वर्तमान पल में रहना नहीं आता। वह या तो बीते हुए कल के मरे हुए पलों को याद करता है या आने वाले कल के अनजाने पलों की कल्पना करता है। बुद्ध कहते हैं कि विचार एक प्रवाह है, एक सरिता है। नदी में जल की एक बूंद के पीछे दूसरी बूंद होती है, दूसरी के पीछे तीसरी। वे इतनी तेजी से बहती हैं कि हमें लगता है कि नदी एक ठोस चीज है। इसी तरह विचार इतनी तेजी से आते हैं कि हमें लगता है कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन सत्य यह है कि सोचना घटित हो रहा है। आप विचारों के कर्ता नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। लेकिन हम भूल क्या करते हैं? हम हर विचार के साथ चिपक जाते हैं। जैसे ही मन में विचार आया, मुझे गुस्सा आ रहा है, हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं। जैसे ही विचार आया, मैं दुखी हूं, हम मान लेते हैं मैं दुखी हूं। बुद्ध कहते हैं यहीं पर अज्ञान है। मेघ आकाश नहीं है। मेघ आते हैं और जाते हैं, आकाश वहीं रहता है। विचार आते हैं और जाते हैं, चेतना वहीं रहती है। जब तक हम यह नहीं समझते कि विचार हमारा स्वरूप नहीं है, तब तक हम विचारों के दास बने रहेंगे। एक नशा मुक्त इंसान को लगता है कि वह अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन असल में नशा उसे चला रहा होता है। हम भी विचारों के नशे में हैं। एक विचार आता है कि चलो वहां चलते हैं और शरीर चल पड़ता है। एक विचार आता है, उसे बुरा भला कहो और मुख खुल जाता है। तो क्या इसका कोई अंत है? क्या इस शोर को बंद करने का कोई मार्ग है? बुद्ध कहते हैं हाँ, मार्ग है, लेकिन मार्ग विचारों से युद्ध करना नहीं है। अगर आप विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे तो वे और ताकतवर हो जाएंगे। मन का यह नियम है, आप जिसका विरोध करते हैं वह बना रहता है। तो फिर क्या करें? बुद्ध ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, साक्षी भाव। बस देखो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है। वह जल को थामता नहीं, जल को धकेलता नहीं, जल में कूदता नहीं। वह बस देखता है कि देखो, यह मटमैला जल आया, अब यह निर्मल जल आया, अब यह पत्ता बहकर आया। ठीक इसी तरह ध्यान में बैठकर अपने मन के द्वार खोल दो। आंखें बंद करो और देखो कि क्या आ रहा है। एक विचार आया कि मुझे कहां पर जाना है, उसे देखो, उससे बात मत करो, उसके साथ बह मत जाओ, बस कहो जान लिया। यह भविष्य का विचार है और उसे जाने दो। फिर दूसरा विचार आया, उसने मुझे कष्ट दिया, उसे भी देखो, इसमें उलझो मत, बस कहो जान लिया। यह अतीत का, स्मृति का विचार है। जब आप विचारों के प्रहरी बन जाते हैं तो एक चमत्कार घटित होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने विचार को गौर से देखा, वह गायब हो गया। विचारों की चोरी केवल अंधेरे में होती है। जागरूकता के प्रकाश में विचार टिक नहीं सकते। गौतम बुद्ध का यह मार्ग हमें बताता है कि विचार हमारे शत्रु नहीं हैं। वे केवल ऊर्जा हैं।
भटकी हुई ऊर्जा। जब हम जाग जाते हैं तो यही ऊर्जा शांति बन जाती है। विचारों का उद्गम समझना ही स्वयं को समझना है। यह याद रखें, आप मन नहीं हैं, आप विचारों का समूह नहीं हैं। आप वह अनंत, असीम, शांत चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। विचार मेहमान हैं, आप घर के स्वामी हैं। मेहमानों को आने दें, जाने दें, लेकिन उन्हें घर का स्वामी न बनने दें। गहराई में उतरें, अपने भीतर उस शून्य को खोजें जहां से अभी कोई विचार नहीं उठा है। दो विचारों के बीच में जो छोटा सा अंतराल होता है, वही आपका असली स्वरूप है। एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं। उस बीच के सन्नाटे में परमात्मा का निवास है। हमने अब तक जाना कि मन एक आकाश है और विचार उसमें तैरते हुए मेघ हैं। हमने यह भी समझा कि विचार हमारे नहीं हैं, बल्कि वे इंद्रियों और पुरानी यादों की उपज हैं। अब हम इस यात्रा में एक कदम और भीतर चलेंगे। अब हम उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करेंगे जो सारे दुखों की जड़ है। वह भ्रम है मैं का। जब भी कोई विचार आता है तो हम तुरंत कहते हैं, मैंने सोचा। जब क्रोध आता है तो हम कहते हैं, मुझे क्रोध आया। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, यह मैं कौन है? क्या विचार अलग है और सोचने वाला अलग है, या केवल विचार ही है? इसे बहुत ध्यान से समझें। यह बहुत सूक्ष्म है। जब आप कहते हैं कि मैं चल रहा हूं, तो वहां एक शरीर है जो चल रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, तो क्या वहां सच में कोई सोचने वाला बैठा है? बुद्ध ने अपने ध्यान में देखा कि जिसे हम मैं कहते हैं, जिसे हम अपना अहंकार कहते हैं, वह असल में विचारों का ही एक गट्ठर है। विचार एक के बाद एक इतनी तेजी से आते हैं कि हमें लगता है कि भीतर कोई एक इंसान बैठा है। कल्पना करें कि आप हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। जब मशाल तेजी से घूमती है तो क्या दिखता है? आग का एक गोल चक्र दिखता है। लेकिन क्या वहां सच में कोई चक्र है? नहीं, वहां केवल एक बिंदु है जो इतनी तेजी से घूम रहा है कि वह एक चक्र का भ्रम पैदा कर रहा है। ठीक इसी तरह विचार इतनी तेजी से आते जाते हैं कि हमें एक चेतना को स्थायी व्यक्तित्व का भ्रम होता है। हम सोचते हैं कि मैं वही हूं जो कल था, लेकिन सत्य यह है कि आप हर पल बदल रहे हैं। आपका मन वह नदी है जिसमें आप दोबारा नहीं उतर सकते। हर पल नया जल बह रहा है, हर पल नए विचार आ रहे हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस बहते हुए प्रवाह को थामने की कोशिश करते हैं। विचारों का एक और मुख्य लक्षण है अनित्य होना, यानी कोई भी विचार टिकता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप एक ही विचार को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते। अपना रूप दिखाएगा और विलीन हो जाएगा। लेकिन हमारा मन क्या करता है? मन सुखद विचारों को थामना चाहता है और दुखद विचारों को धकेलना चाहता है। यही संघर्ष तनाव है। तनाव और कुछ नहीं, बस बहते हुए जीवन के साथ न बहने की जिद है। बुद्ध कहते हैं कि विचार भोजन की तरह हैं। कुछ विचार पौष्टिक हैं जो मन को शांति देते हैं, जैसे मैत्री, करुणा और प्रेम के विचार। और कुछ विचार विष के समान हैं, जैसे ईर्ष्या, नफरत और लोभ। लेकिन हम अक्सर विषैले भोजन को ही स्वादिष्ट मानकर खाते रहते हैं। हम पुरानी कड़वी यादों को बार बार याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अहंकार को बल मिलता है। हमें पीड़ित होने में एक अजीब सा रस आता है। उसने मेरे साथ बुरा किया। इस विचार को दोहराने में मन को लगता है कि वह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि विचार रुकते नहीं। हम खुद उन्हें ऊर्जा देते हैं, हम खुद उन्हें बार बार बुलाते हैं। तो विचारों से मुक्ति कैसे मिले? क्या विचारों को मार देना चाहिए? नहीं। बुद्ध का मार्ग विनाश का नहीं, समझ का है। आपको बस एक दीपक जलाना है। वह दीपक है जागरूकता का। जब आप अंधेरे कक्ष में दीपक जलाते हैं तो क्या आपको अंधेरे को बाहर धकेलना पड़ता है? क्या आपको अंधेरे से युद्ध करना पड़ता है? नहीं। दीपक जलते ही अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। इसी तरह जब आप होश में आते हैं, जब आप वर्तमान पल में जाग जाते हैं, तो व्यर्थ के विचार अपने आप विदा होने लगते हैं। एक प्रयोग करें। अगली बार जब मन में बहुत शोर हो, बहुत चिंता हो, तो बस एक पल के लिए रुक जाएं और खुद से पूछें, अभी इसी पल क्या कमी है? भविष्य की मत सोचें।
अतीत की मत सोचें। बस अभी, इस एक सांस के दौरान आप पाएंगे कि इस पल में कोई समस्या नहीं है। इस पल में केवल शांति है। विचार हमेशा कल में जीते हैं और जीवन हमेशा आज में है। मन हमेशा कहता है वहां चलो, वहां सुख मिलेगा, लेकिन जीवन कहता है मैं यहां हूं। विचार आपको भटकाते हैं। वे आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप नहीं हैं। जब आप भोजन कर रहे होते हैं, विचार आपको दफ्तर ले जाते हैं। जब आप दफ्तर में होते हैं, विचार आपको घर ले आते हैं। आप कभी भी वहां नहीं होते जहां आपका शरीर होता है। यही वियोग, यही दूरी सारे दुखों का मूल है। बुद्ध कहते हैं तथाता, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। यदि मन में अशांति है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस स्वीकार करो। हाँ, अभी मन अशांत है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं, संघर्ष खत्म हो जाता है। और जहां संघर्ष खत्म होता है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। एक और बात जो समझनी होगी, विचारों का अपना कोई बल नहीं होता। वे बादलों की तरह हल्के हैं, वे धुएं की तरह हैं। हम उन्हें भारी बनाते हैं, हम उन्हें महत्व देकर वजनदार बना देते हैं। आपने देखा होगा, जब आप किसी छोटे बच्चे के रोने पर बहुत ध्यान देते हैं तो वह और जोर से रोता है, और अगर आप उस पर ध्यान न दें तो वह थोड़ी देर में चुप होकर अपने खेल में लग जाता है। मन भी एक जिद्दी बच्चे की तरह है। यह विचारों का खिलौना मांगता है। आप जितना इसे चुप कराने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही शोर मचाएगा। इसे उपेक्षित करना सीखें। उपेक्षा का अर्थ है ध्यान न देना। विचार आ रहा है, आने दो। जा रहा है, जाने दो। आप अपने काम में, अपनी सांस में, अपने वर्तमान में मग्न रहो। जैसे आकाश में पक्षी उड़ जाते हैं पर वे अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही एक योगी के मन में विचार आते हैं पर वे कोई निशान, कोई संस्कार नहीं छोड़ते। यही शून्यता है। यही निर्वाण की पहली सीढ़ी है। अपने भीतर उस स्थान को पहचाने जो अछूता है। आपके जीवन में इतना कुछ हुआ, बचपन गया, जवानी आई, सुख आए, दुख आए, सब कुछ बदल गया। लेकिन आप जो इन सबको देख रहे हैं, क्या वह बदला? नहीं, देखने वाला वही है। दर्पण में चित्र बदलते रहते हैं पर दर्पण नहीं बदलता। आप वह दर्पण हैं। विचारों को प्रतिबिंबित होने दें पर उनसे चिपके नहीं। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं कि विचार मैं नहीं हूं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। विचारों की गति धीमी होने लगती है। दो विचारों के बीच का फासला बढ़ने लगता है। अभी एक विचार आता है और तुरंत दूसरा आ जाता है। कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, एक विचार जाता है और दूसरा आने में समय लगाता है। वह जो बीच का खाली समय है, वह जो सन्नाटा है, वही परमात्मा है, वही बुद्धत्व है। उस सन्नाटे को बढ़ाना ही साधना है। उस मौन को पीना ही अमृत है। तो आज से, अभी से एक अभ्यास शुरू करें। दिन में जब भी याद आए, बस एक गहरी सांस लें और देखें कि मन में क्या चल रहा है, बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा है। बस देखें और मुस्कुराएं। इस मुस्कान में ही मन की हार है और आपकी जीत है। हमने जाना कि विचार बादलों की तरह हैं। हमने जाना कि हम विचारों के स्वामी हैं, दास नहीं। अब प्रश्न यह है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने हर पल में कैसे उतारें। उस परम शांति को कैसे प्राप्त करें जहां विचार मौन हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अंधेरे को हटाने के लिए तलवार की नहीं, एक छोटे से दीपक की आवश्यकता होती है। वह दीपक है वर्तमान में जीने का। मन की एक बहुत पुरानी आदत है, वह हमेशा यहां से भागना चाहता है। जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो मन आने वाले काम के बारे में सोचता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन घर जाने के बारे में सोचता है। मन कभी भी वहां नहीं होता जहां शरीर होता है। यही वियोग, यही दूरी सारे तनाव का मूल कारण है। क्या आप जानते हैं कि विचार केवल दो स्थानों पर जीवित रह सकते हैं? एक है बीता हुआ कल और दूसरा है आने वाला कल, भूत और भविष्य। विचारों को जीवित रहने के लिए समय चाहिए, लेकिन वर्तमान एक ऐसा पल है जिसमें कोई समय नहीं है।
यह अब भी है, यहीं है। अगर आप पूरी तरह से अभी में आ जाएं तो विचार अपने आप मर जाते हैं। प्रयास करें, इसी पल मेरी आवाज को सुने, पूरी तरह सुने, न पीछे की सोचें न आगे की, बस इस पल में रहें। क्या आप देख सकते हैं? इस पल में कोई विचार नहीं है। इस पल में केवल सन्नाटा है, केवल अस्तित्व है। बुद्ध ने हमें एक बहुत सुंदर मार्ग दिया, सांस का मार्ग। जब भी मन अशांत हो, जब भी विचारों का तूफान आए, तो अपनी सांस पर लौट आए। सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते। आप कल की सांस अभी नहीं ले सकते। सांस ही वह रज्जू है, वह डोरी है जो आपको जीवन से बांधे रखती है। जैसे ही आप अपनी आती और जाती सांस को देखना शुरू करते हैं, मन का भटकना कम हो जाता है। मन एक चंचल बालक की तरह है। सांस वह मां है जो उसे थाम लेती है। जब मन सांस के साथ एक हो जाता है तो विचार विलीन होने लगते हैं। अंतिम सत्य यह है कि आप मन नहीं हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें मन का खेल चल रहा है। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी गीला होता है? क्या आकाश कभी मैला होता है? नहीं, आकाश हमेशा शुद्ध है। आकाश हमेशा मुक्त है। आप वह आकाश हैं। अपने आप को विचारों से मुक्त करना ही निर्माण है। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी। मुक्ति किसी और लोक में नहीं मिलेगी। मुक्ति यहीं है, इसी क्षण में है। बस आपको अपनी मुट्ठी खोलनी है। हम विचारों को, पुरानी यादों को, अपने दुखों को मुट्ठी में भींचे रखते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी संपत्ति है, लेकिन ये बोझ हैं। इन्हें त्याग दें, जैसे वृक्ष अपने सूखे पत्तों को त्याग देता है, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी शिकायत के। वैसे ही आप भी अपने बीते हुए कल को त्याग दें। क्षमा करना सीखें, स्वयं को भी और दूसरों को भी। बहुत से विचार केवल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है। हृदय में चुभे हुए कांटों को निकाल दें। जब आप क्षमा कर देते हैं तो मन का बोझ उतर जाता है, विचार शांत हो जाते हैं। प्रेम और करुणा को अपने भीतर जगह दें। जब मन में दूसरों के लिए भला करने का भाव होता है तो व्यर्थ के विचार नहीं आते। स्वार्थ ही विचारों का भोजन है। जब मैं मिट जाता है तो विचार भी मिट जाते हैं, और जब विचार मिट जाते हैं तो जो शेष रहता है वही सत्य है, वही आनंद है, वही बुद्धत्व है। याद रखें, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां आप मालिक हैं, जहां शांति आपका स्वभाव है, जहां खुशी किसी कारण की मोहताज नहीं है। जाएं और अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं। विचारों के शोर से ऊपर उठकर अंतर्मन के संगीत को सुने। वह संगीत निरंतर बज रहा है। नमो बुद्धाय।